हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने फाइनली खड़ी है ऑल न्यू बोलेरो नियो, या फिर बोलेरो बोल लो भाई, बट यस ये ऑल न्यू बोलेरो नियो का ना टॉप मॉडल आपके सामने खड़ा है। अब न्यू क्या है इसमें भाई, ये लोगो। जी हाँ, धीरे धीरे ना महिंद्रा अपनी सारी कार्स में ना ये न्यू लोगो ला रहा है। यहाँ तक कि ना जो इनका कैंपर आता है ना उसमें भी न्यू लोगो आ गया है। उसकी भी ना जल्द ही चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। बट इस कार की बात करें ना, बोलेरो नियो की, ये भाई अपने आप में ही ना एक ब्रांड है। जो बोलेरो नाम है ना, जैसे मैंने आपको बोलेरो जो ओजी बोलेरो आती है ना उसमें भी बताया था, पहले ना ये कार TUV 300 के नाम से आती थी, बट उसकी सेल्स ना ऐसे इतनी नहीं थी। तो महिंद्रा ने सोचा क्यों ना हम इसका ना नाम चेंज कर दें और इसका नाम दे दें हम बोलेरो नियो। बट इस इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेना, बोलेरो नियो में ना आपको 1500 सीसी का डीजल इंजन मिल जाता है, एमहॉक वाला, जो आपको प्रोवाइड करता है 100 bhp विद 260 Nm ऑफ टॉर्क। बट इधर ना ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है, जैसे हर महिंद्रा की कार में मेंशन होता है ना एमहॉक वगैरह, ये देख सकते हैं आप, इधर कुछ मेंशन नहीं है। बट जो एक खास बात है ना इस इंजन की, ये ना 3 सिलेंडर इंजन है, बट फिर भी इसकी जो रिफाइनमेंट है ना, अभी मैं आपको वो भी सुनाऊंगा, बहुत ही बढ़िया है। बट जो इस कार में सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगती है, ये है रियर व्हील ड्राइव कार, और ये ना MLD के साथ आती है, मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल, जो कि ना ऑफ रोडिंग में ना आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। MLD आप लोगों को पता ही होगा, जो थार में भी आता है। अब सोच लो भाई, बोलेरो नियो जैसी कार में भी ना महिंद्रा आपको MLD दे रही है। एंड अब फ्रंट से स्टार्ट करें ना, अच्छा खासा ना आपको ग्रिल पे ना क्रोम का ट्रीटमेंट दिखेगा। ये तो महिंद्रा की ना एक तरह से अब सिग्नेचर ग्रिल ही है, जो 6 में ऐसे डिवाइडेड होते हैं, क्रोम वगैरह दे देते हैं। बट जो बीच में ये महिंद्रा का न्यू लोगो है ना, ट्विन स्पीक लोगो, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक बार ना आप कार की लुक देखो आगे से, मतलब जब ये लोगो आ जाता है ना, कार ना प्रीमियम अपने आप ही लगने लग जाती है। एंड अब हेडलाइट यूनिट की बात करें, ऊपर आपको ये देखो DRLs मिल जाएंगी जो भी जल ही रही है, बाकी तो सारा हेलोजन सेटअप ही है। नीचे आपको ना फॉग लाइट भी मिल जाती है। एंड स्किड प्लेट वगैरह ना ऐसा ना आपको अलग कलर की ना कुछ दिखेगी नहीं, जो सिल्वर कलर वगैरह की आती है। बट ये सब ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, 180 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। एंड हम कार के साइड में चलते हैं। सबसे पहले टायर साइज की बात करें ना, इसमें आपको मिल जाते हैं 215 R15 टायर साइज, जो कि ना मुझे तो लगता है कि भाई छोटा है। कम से कम इसमें 17 इंच भी दे देते ना यार, वो भी ना इसमें बहुत ज्यादा सूट करता है, क्योंकि कार ना रग्ड है बहुत ज्यादा। एंड अलॉय व्हील्स की बात करें, सिल्वर कलर के भाई इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। एंड बीच में आप देख सकते हैं जो महिंद्रा का न्यू लोगो है ना, अगेन भाई बढ़िया तो लग रहा है। बट ना बात वही, अगर टायर साइज बड़ा होता ना तो कार पे ना सूट करता। और हमारे इधर तो भाई बोलेरो नियो में भी ना लोग 18-18 इंच अलॉय डलवा लेते हैं, जो लगती है कार। क्योंकि आपको पता है यार, महिंद्रा ना ज्यादा ना फीचर्स वगैरह पे ना इन कारों में ना फोकस नहीं करता है। बट जो कार रग्ड होती है ना, अब खुद ही देख लो भाई, रियर व्हील ड्राइव मिल रही है आपको। बोलेरो नियो का ना टॉप मॉडल अराउंड 11.78 लाख रुपीस है एक्स शोरूम। ऑन रोड तो ये स्टेट टू स्टेट ये वेरी करेगा, बट इस प्राइस रेंज में रियर व्हील ड्राइव कार क्या ही कहने भाई, विद MLD नेक्स्ट लेवल। बट टायर साइज थोड़ा और बड़ा हो जाता है ना तो और अच्छी बातचीत बन जाती। बट यस, फेंडर पे आपको ना इंडिकेटर मिल जाता है, ओवरवीएम पे ना कोई इंडिकेटर आपको नहीं मिलता है। एंड क्लैडिंग की बात करें ना, अच्छी लग रही है क्लैडिंग, मतलब कि ऐसे ज्यादा नहीं है। एंड ये वाला ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं बोलेरो से ना इन्होंने कंटिन्यू कर रखा है, जो इनकी ओजी बोलेरो है, पूरा ये पीछे तक जाता है, दूसरी साइड भी है ये। एंड डोर हैंडल्स की बात करें ना, ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स इसमें आपको मिलते हैं, ना क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं, ना बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं। एंड यस, अब ना हम कार के बैक साइड पे आ जाते हैं। टेल लाइट की बात करें, हेलोजन सेटअप वाली टेल लाइट मिलती है। एंड टेल लाइट देखो यार, ह्यूज लगती है, बढ़िया सी टेल लाइट है। एंड कमेंट सेक्शन में ना आप बताना पीछे से आपको बोलेरो नियो की लुक कैसी लग रही है। बट यस, अब ना रिवर्स कैमरा इसमें आपको नहीं मिलता है, 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। कॉस्ट कटिंग तो ना कहीं भाई अब इंक्रीज ही हुई है। एंड नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। फिलहाल तो ना मैं ये खोल के दिखा देता हूँ आपको। 384 लीटर्स का ना इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है, अगर आप ये सीट्स फोल्ड कर देंगे ऐसे। मतलब कहने को तो ना बोलेरो नियो 7 सीटर कार है, 1 2 3 4 5 6 7। बट जो ये वाली सीट्स है ना, ये बिल्कुल ही यूजलेस है। अब आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों? भाई ना इधर हेडरेस्ट है, थाई सपोर्ट देख लो, बिल्कुल ही नहीं है। और अगर 2 बड़े बंदे अगर 5'8" के भी बैठ देना, लाते ना आपस में मिलजुल जाएंगी। मतलब ठीक है, बच्चे वगैरह इसमें बैठ सकते हैं, बट वही बात है, बूट स्पेस के लिए ना ये यूज होएगा। एंड जो ये वाली सीट्स है ना, ये भी भाई फोल्ड हो जाएंगी, इधर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। फिलहाल तो ना मैं बंद कर देता हूँ। एंड इधर आपको ऑप्शन मिल जाता है भाई डीजल डालने का, पेट्रोल में ना आती नहीं है। अच्छा, अभी खुल नहीं रहा है, ये अंदर से खुलेगा। 50 लीटर्स का ना इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। एंड अब कार की बात करें ना, ऐसी कुछ है भाई बोलेरो नियो की चाबी, न्यू लोगो इसमें आपको मिल जाता है, लॉक अनलॉक, ठीक है जी, फ्लिप की ही है जैसे आती है। बट जो ये वाली है ना, ये आपको रिमोट की नहीं मिलेगी। एंड अब चलते हैं भाई बोलेरो नियो के
अंदर। बाहर से तो आपने देख लिया भाई, ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, बट जो अंदर से एक इतनी ज़्यादा डिग्रेडेशन करी गई है ना महिंद्रा के द्वारा भाई, वो बहुत ही दिल तोड़ने वाली चीज़ है। वो भी आप अच्छे से देखना, पहले आप डोर ट्रिम देख लो भाई, बिल्कुल ही सेम इसमें आपको डोर ट्रिम मिल जाता है। कोई पावर विंडोज़ का ना कंट्रोल ऐसा इधर नहीं मिलेगा। एंड ये ना सारा प्लास्टिक ट्रीटमेंट है, बट जो ये टेक्सचर है ना ये बढ़िया लग रहा है। इधर आपको मिल जाता है बोटल होल्डर, कुछ स्पेस। एंड सीट एडजस्टमेंट की बात करें, हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगी, रिक्लाइन हो जाएगी, एंड इधर से स्लाइड हो जाएगी। एंड इधर से आपका भाई फ्यूल लिड खुलती है, जो मैं आपको बता रहा था ना, अंदर से खुलेगी। एंड एक बार ना मैं कार के ना अंदर चलता हूँ, एंड सबसे पहले ना मैं आपको इंजन रिफाइनमेंट सुनाता हूँ, जो मैं आपको कह रहा था ना 3 सिलेंडर के बाद भी भाई रिफाइंड है इंजन। जब से BS6 इंजन आया ना भाई, हर इंजन ना रिफाइंड तो हो ही चुका है। और एक बार अब मैं डोर भी बंद कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ। एंड ये देखना गियर लीवर भाई, गियर लीवर ना इसमें पुराने वाला ही है जो ऐसे वाइब्रेट होता है भाई। इसकी चलो अलग फील है यार, वो ही है महिंद्रा ना ऐसे फीचर्स पे, जैसे मैंने आपको बताया, इतना नहीं गौर करती है इन सब मॉडल्स में, बोलेरो के खासकर। इनका फोकस ये होता है भाई कार ना रफ टफ बने, फीचर्स तो क्या ही है भाई, कार रग्ड होनी चाहिए, जो महिंद्रा अच्छा खासा फोकस करती है। बट ये सबसे पहले अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें ना, न्यू लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है, बिल्कुल ही थार वाला भाई स्टीयरिंग व्हील है। इधर से आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं, इधर आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल। एंड चलाने वगैरह में ना यार ये बिल्कुल ही सेम है, कुछ ऐसा ना चेंज नहीं हुआ है। दौड़ती तो अच्छी खासी है भाई, 100 bhp है, 260 Nm का टॉर्क है। बट वही बात है, लेडर ऑन फ्रेम चेसी है ना, तो झूलती तो है कार, बट मजा तो इसी चीज का है यार इस कार में। ब्रेकिंग वगैरह भी बिल्कुल सेम है। एंड इस साइड आपको मिल जाता है ESC का बटन, डिफॉगर, इको मोड, बीम एडजस्टमेंट के लिए। एंड इधर से आप कर सकते हैं अपने ORVM एडजस्ट। एंड अब AC वेंट्स की बात करें, बिल्कुल ही भाई सेम आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं पहले की तरह। एंड जो सिल्वर ट्रीटमेंट है ना, ये बढ़िया लग रहा है। एंड इधर देखो पियानो ब्लैक फिनिश भी है, ग्लॉस ट्रीटमेंट भी है, ये भी बढ़िया लग रहा है। बट ठीक है, अब हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं। पहले की तरह ही भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। MID कंट्रोल आपको ना इधर से करनी पड़ेगी, बिल्कुल ही सेम MID है, 13 की एवरेज दिखा रही है। TPMS भी मिल जाता है भाई इसमें, क्या ही कहने भाई, इस प्राइस रेंज में TPMS जैसा फीचर, वो भी महिंद्रा की कार में, लाजवाब। ये देखो 38, 38, 37, 37, अमेजिंग। एंड इधर से यार वो ये आप ट्रिप वगैरह कर सकते हैं। MID के कंट्रोल भी अगर इधर ही दे देते ना, बढ़िया बातचीत बन जाती। बट ठीक है, वो ये रग्ड कार है, लोग इतना देखते नहीं है। जो इस कार को बाय करते हैं ना, वो इसकी ना रग्डनेस की वजह से इसको बाय करते हैं। बट यार रग्डनेस अपनी जगह, बट जो महिंद्रा ने बेकार काम करा है ना, जो पर्सनली मुझे लगता है, एंड कमेंट सेक्शन में ना आप भी बताना, इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन यार कैनवुड की दे दी है भाई। बोलेरो में वो स्टीरियोस आते हैं ना, वो भी कैनवुड का ही होता है। और देखना कितनी गंदी सी यार इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो चुकी है। पहले ना इधर वही वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन आती थी, जिसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज वगैरह का ऑप्शन दिख जाता था। बट अब देखो रेडियो, टेलीफोन, BTO ऑडियो, मतलब ब्लूटूथ, यार क्या कर दिया यार, ये बिल्कुल ही देसी भाई। बाहर से ना 5-6 हजार की डल जाती है। पहले इधर बटन वगैरह भी होते थे, जैसे मैंने आपको बताया। एंड उस टाइम पे अगर आप कार स्टार्ट करते हो ना, जैसे अभी मैंने बंद कर दी, एंड अब जैसे मैं कार स्टार्ट करता था ना, तो इधर ना वो आता था महिंद्रा लिखा हुआ, और वो बोलती भी थी। जैसे आप समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, महिंद्रा, ऐसे वो लड़की सी नहीं बोलती थी, वो अब सब कुछ ना इधर से मिसिंग हो चुका है। मतलब यार नो डाउट ये न्यू लोगो तो ला रहे हैं, बट इसके साथ साथ यार ऐसी ऐसी चीजें देखना मतलब अच्छी बात नहीं है यार, जो मुझे पर्सनली लगता है। अगर भाई प्राइस डाउन हो इस मॉडल के तो अच्छी बात मैं मान लूंगा, चलो ठीक है, बाहर से बंदा ये चेंज करा ले। बट अगर प्राइस भी सेम रहे, फिर तो ये डिग्रेडेशन है, नाम नाम की अपग्रेडेशन है। एक तरह से देखा जाए नया लोगो तो फिर बुरा ही साबित हो रहा है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि नया लोगो आ रहा है और इधर एंड्रॉइड गंदी सी स्क्रीन आ जाती है कैनवुड की। ये तो एंड्रॉइड भी नहीं मैं कहूंगा भाई, ये तो बिल्कुल ही देसी सी है। क्या है यार इसमें बताओ? नहीं यार बहुत ही गंदी लग रही है यार। कमेंट सेक्शन में ना आप भी थोड़ा बताना आपको कैसी लग रही है। सेटिंग्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, सिस्टम, ब्लूटूथ, स्क्रीन, यार बिल्कुल ही देसी यार। ये पुराने जमाने में भाई, मतलब वो वाली स्क्रीन है, मैं तो ये कहूंगा भाई 2015 वगैरह में लगवाते थे भाई। बट ठीक है यार, जो है वो यही है, अब क्या ही कर सकते हैं। नीचे आपको मिल जाता है हैजार्ड लाइट का स्विच, एंड मैनुअल AC में आपको मिल जाएगा। बट जो अच्छी चीज है ना, AC में भी ना आपको इको मिल जाता है, जैसे XUV 700 में भी आपने देखा होगा ये इको वाला बटन आता है। एंड इधर की साइड आपको मिल जाएगा 12 वोल्ट का सॉकेट, USB सॉकेट। एंड गियर लीवर का तो मैंने आपको बता ही दिया, वाइब्रेट हो ही रहा है गियर लीवर। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ना ऑप्शन इधर आपको मिल जाता है। इधर कुछ स्पेस है, एंड पावर विंडोज का कंट्रोल ना आपको इधर मिलेंगे। बट एक बात है, सेंटर कंसोल में ना स्पेस अच्छी खासी, जैसे इधर कुछ स्पेस, इधर कुछ स्पेस, कप होल्डर वगैरह। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें, अच्छा खासा भाई ग्लव बॉक्स है। बोलेरो नियो की बुकलेट भी पड़ी हुई है। एंड सीटिंग कंफर्ट की बात करें ना, कमांडिंग पोजीशन तो आपको लगती है, मतलब आपको लगता है कि भाई हाँ हम SUV में बैठे हैं। एंड यार अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। जो ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है ना, बहुत मुश्किल से अरेंज होता है भाई। लगता है कि भाई आ रहा है चैनल पे, इजीली अवेलेबल हो जाता होगा, बट मुझे पता है कितने ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं भाई। कभी अंबाला, कभी कहीं, मतलब समझ जाओ मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, इधर उधर धक्के खाने पड़ते हैं। तो आपका जो एक सब्सक्राइब है ना, मुझे बहुत ही ज्यादा मीन करता है, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन आती है और धक्के खाने के लिए, ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। बट ठीक है, वापस हम
कार पे आ जाते हैं। सीट्स की बात करें ना, फैब्रिक ट्रीटमेंट आपको मिलता है, बट ठीक है यार, सीट्स ना कंफर्टेबल तो है, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है। एंड भले ही भाई इधर आपको ना कोई आर्मरेस्ट नहीं दिख रहा होगा, बट इधर आपको मिल जाते हैं भाई आर्म रखने के लिए भी सपोर्ट। अभी तो चलो पन्नी चढ़ी हुई है, पर ये वाला देखो इधर आप रख सकते हैं। एंड ये ना आपका कंफर्ट भाई इंक्रीज कर ही देती है, एक हाथ को सपोर्ट सा मिल जाता है। एंड IRVM की बात करें, मैनुअल ही इसमें आपको IRVM मिलेगा। हेलोजन भाई कैबिन लाइट्स मिलेंगी, बट इसकी फिट एंड फिनिश ना मुझे बढ़िया नहीं लगी। सनशेड्स की बात करें, मिरर मिल जाता है, इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। एंड कार को ना हम बंद करते हैं, आगे से ना कार कुछ ऐसी ही है, बट जो ये चीज है ना इंफोटेनमेंट स्क्रीन, पहले ना क्लासिक में इसने डिसअपॉइंट करा, अब बोलेरो नियो में डिसअपॉइंट कर रही है। बट क्लासिक की ना फिर भी मतलब थोड़ी बड़ी तो है, ये तो भाई बिल्कुल ही बेकार है यार कैनवुड की। क्यों यार महिंद्रा क्यों? बट ठीक है यार, अब ना कार के पीछे चलते हैं। पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ कि कार का स्पेस कैसा कुछ है। ऐसा कुछ है भाई, रियर डोर ट्रिम, पावर विंडो का ना कंट्रोल इधर आपको मिल जाता है। एंड जो सिल्वर ट्रीटमेंट है ना यार, ये बढ़िया लगता है। एंड अब ना कार के हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा कुछ स्पेस है। लेग रूम तो यार अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है। एंड रिक्लाइन एंगल की बात करें ना, रिक्लाइन एंगल भी ना मुझे तो बढ़िया लग रहा है। नो डाउट भाई कार ना स्पेशियस तो आपको लगेगी एज अ 5 सीटर। पीछे तो भाई बूटी यूज करना, ठीक है, पीछे तो वही है, कुछ मजा सा नहीं आएगा, जो भी वही बैठेगा परेशानी हो जाएगा। सेंटर आर्मरेस्ट इसमें आपको मिल जाती है, 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बीच में भाई कोई आपको हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। एंड पीछे से ना डैशबोर्ड का ना कुछ ऐसा लुक आ रहा है। न्यू लोगो यार, नो डाउट भाई प्रीमियम तो बहुत ही ज्यादा फील होता है, बट जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन कर दिया ना इन्होंने, मैं अगेन यही बोलूंगा यार, ये प्रीमियम नहीं फील होती है। महिंद्रा यार ऐसा क्यों करा? तो फिलहाल तो ना यार कार के नाम बाहर आ जाते हैं एंड इस वीडियो को कंक्लूड करें ना। नो डाउट यार बोलेरो नियो ना बहुत ही रफ टफ कार है, अच्छी कार है, रियर व्हील ड्राइव कार है, MLD का भी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। बट ये न्यू लोगों के साथ जो महिंद्रा ने काम करा है ना कि भाई इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी वो भी कार सी दे दी कैनवुड की, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी तो ना कमेंट सेक्शन में ना आप अपने ओपिनियन भी जरूर देना। एंड जिन जिन भाइयों के पास भाई बोलेरो नियो है, कमेंट्स में ना ये भी बताना ये आपको एवरेज क्या देती है। एंड फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को ना लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।